Hello student, today welcome to my channels. Today we are going to discuss derivatives and its application. आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में हम तो यहाँ पर कुछ ऐसे फंक्शन है जो इसका वैल्यू निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स का। तो इस दोनों का मैं निकाल चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर देख सकते हैं, मैं वहाँ पर लिंक दे दूँगा। तो इसको मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव किया हूँ इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, कोस एक्स होता है। और डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ये हमको पता है, लेकिन ये जो 4 बच गए इसका वैल्यू हमको पता नहीं। इसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तो चलिए इसका इवैल्यूएशन हम निकालेंगे। ये हमको पता है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। इसको आपके माइंड में रखना है, क्योंकि इसका वैल्यू आप निकालना है इस फॉर्मूले से। तो हमको पता और भी पता है, टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, टेन एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है। और कोट एक्स इक्वल टू क्या होता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है। और सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोस एक्स होता है। और कोस एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स होता है। क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स होता है। ये हम 9th और 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसको हम 9th और 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। इस फॉर्मूले को, और भी कोई सारे फार्मूले हैं, इस फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, यानी 10th क्लास और 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसी फार्मूले के जरिए हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो चलिए इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर ले, पुश कर नोट कर सकते हैं। तो आप चलते हैं आगे। मान लो यहाँ पर 2 फंक्शन है, u एंड v है। क्या है, u एंड v 2 फंक्शन है, ये एक फंक्शन, ये फंक्शन। अगर ये फंक्शन u अपॉन v में है तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव आता है, क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v होता है। यानी इसका डेरिवेटिव आता है, यहाँ पर v कांस्टेंट हो जाएगा और किसका डेरिवेटिव होगा, u का डेरिवेटिव होगा। यानी इस फंक्शन का, u फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। और v फंक्शन जो है, ये फंक्शन कांस्टेंट रहेगा। माइनस अब क्या होगा, u फंक्शन कांस्टेंट रहेगा और v फंक्शन का डेरिवेटिव बनेगा। और अपॉन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा। यही फार्मूला को हम यूज करके जो डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। और भी कोई सारे जो फार्मूले थे हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स और डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स, एक्स का, इसका हम इस फार्मूले के जरिए इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पहला हम किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इस डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो हम चलिए इसको हम डेरिवेटिव निकालते हैं। आप इस फार्मूले को, ये हमको ज़रूरी है, क्योंकि इस फार्मूले से ही हमको डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इस फार्मूले को आप माइंड में रखना चाहिए। तो चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इस टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। यानी 2 फंक्शन में मैं टेन एक्स को 2 फंक्शन में लिखा, यानी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 2 फंक्शन, यानी u अपॉन v के जरिए में लिखा। अब क्या करना है, इसको हम डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, ये जो था इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, इसी तरह हम इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो ये कॉस है, ये कॉस कांस्टेंट रहेगा, कॉस। और किसका डेरिवेटिव बनेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव बनेगा। और यहाँ पर माइनस साइन पुट होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर साइन एक्स क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। अब किसका डेरिवेटिव होगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स अपॉन क्या बन जाएगा, अब
इसका स्क्वायर बन जाएगा कॉस स्क्वायर का, ये बन गया। उसके बाद क्या करना है, cos x, डेरिवेटिव ऑफ sin x का वैल्यू क्या होता है हमको पता है, हम फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको निकाले थे, तो इसका जो है आ जाएगा cos x आ जाएगा माइनस, ये माइनस sin x है। डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x होता है, माइनस sin x होता है। अब क्या करना है, इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है, इसको cos इंटू cos, cos x इंटू cos x इक्वल क्या होता है, cos स्क्वायर होता है, cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। और ये माइनस चिन्ह और ये माइनस चिन्ह, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और sin x इंटू साइन एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर x बन जाएगा। अपॉन क्या बन जाएगा, ये जो है cos स्क्वायर x बन जाएगा। अब क्या करना है, हमको पता है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 में 1 होता है, ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है और अपन cos स्क्वायर, अब लिख सकते हैं cos स्क्वायर x, 1 अपन cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर होता है, क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, ये भी हमको पता है। तो ये फार्मूला का जो वैल्यू आ गया, कितना आ गया, डेरिवेटिव ऑफ tan x का वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया sec स्क्वायर x। अब हमको निकालना है किसका वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ cot x का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू, इसी तरह हम cot x का वैल्यू निकालेंगे। थोड़ा यहाँ पर चेंज होगा, आप मैं इसको ही रख, आप पुश करके इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम अब निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ cot x का वैल्यू। तो अब निकालेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ, तो अब हम निकलना है डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव निकलना है, डेरिवेटिव ऑफ cot x का, किसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ cot x का। तो डेरिवेटिव ऑफ cot x इक्वल टू क्या होता है, इसको हम निकालना है। तो चलिए हम cot x इक्वल टू लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं, इसी तरह लिख सकते हैं। तो ये दो फंक्शन हो गया cos x और sin x, यहाँ पर दो फंक्शन। तो दो फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर एक मैं फार्मूला लिख चुका हूँ, आप देख सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मैं फॉलो करता हूँ इस फार्मूला को। तो भी यानी ये जो sin x है, तो sin x यहाँ पर कांस्टेंट बनेगा, यानी इसी तरह। और किसका डेरिवेटिव बनेगा, cos x का, डेरिवेटिव ऑफ cos x का। अब क्या बन जाएगा, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह पुट कर रहा हूँ। u जो है ये क्या है, u ये cos x है, तो यहाँ पर cos x कांस्टेंट बनेगा। अब किसका डेरिवेटिव आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा, sin x का, डेरिवेटिव ऑफ sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x अपन हम क्या लिख सकते हैं, यानी v का स्क्वायर है, तो ये v है sin x, यानी sin x का स्क्वायर। अब क्या करना है, हमको लिखना है sin x, तो डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x होता है, माइनस है माइनस cos x। डेरिवेटिव ऑफ sin x इक्वल टू क्या होता है, हम लिख सकते हैं cos x होता है, ये भी लिख सकते हैं। अपॉन हम लिख सकते हैं अपॉन sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन जो है, माइनस साइन आगे आ जाएगा, sin x इंटू साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन लिख सकते हैं sin स्क्वायर x। तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर x माइनस तो ये प्लस बन जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x, क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं -1 अपॉन sin स्क्वायर x। तो ये क्या बन जाएगा, हमको पता है 1 अपॉन sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, cos x स्क्वायर x होता है। तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस cos x स्क्वायर x बन जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ, तो ये क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cot x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस cos x स्क्वायर x, cos x स्क्वायर x बन जाएगा, cos x स्क्वायर x बन जाएगा cos x स्क्वायर x।
कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब हमको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, इसी तरह निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा आता है। तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका हम इसी तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी यहाँ पर कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस लिख सकते हैं यहाँ पर 1, डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव बनेगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव बनेगा, अपॉन हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। इस फॉर्मूले को देखकर आप लिख सकते हो इसको, यानी ये u है और ये v है। इस फॉर्मूले को आप देखकर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब क्या करना है, कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव 1 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, अपॉन हम लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है, कॉस एक्स इंटू 0 इक्वल टू 0 होता है, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस साइन एक्स, यानी 1 इंटू साइन एक्स बन जाएगा, अपॉन हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। और इसको और भी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जाता है, साइंस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स ऑल्सो लिख सकते हैं। तो और इसको क्या लिखा जा सकता है, और क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है, और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। ये है रिक्वायर्ड फार्मूला, यानी डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, टेन एक्स, यानी इसको और सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसी तरह हम लिख सकते हैं। तो यह था हमारा इसका वैल्यू। अब निकालना है कोसेक एक्स का वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना है, कोसेक एक्स का वैल्यू निकालना है। तो कोसेक एक्स का वैल्यू क्या होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसको हम इसी तरह फिर रिप्रेजेंट करेंगे, यानी साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर, क्या, साइन स्क्वायर एक्स। अब डेरिवेटिव 1 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, साइन एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस 1 इंटू हम लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कोस एक्स होता है, हम लिख सकते हैं, अपॉन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, यानी इस वैल्यू का साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है, इसको इक्वल टू हम लिखते हैं साइन एक्स इंटू 0 इक्वल टू 0 माइनस 1 इंटू कोस एक्स इक्वल टू माइनस कोस एक्स, क्योंकि यहाँ पर पहले माइनस है इसीलिए, अपन हम लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स। इसको अब लिखा जा सकता है माइनस कोस एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स। इसको और भी लिखा जा सकता है, हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपन साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपन साइन एक्स। इसको लिखा जाता है 1 अपन साइन एक्स इक्वल क्या होता है, यहाँ पर पहले माइनस है, माइनस में पुट कर रहा हूँ, 1 अपन साइन एक्स इक्वल क्या होता है, कोस एक्स होता है, इंटू कोस एक्स अपन साइन एक्स इक्वल क्या होता है, कोट एक्स होता है। ये था रिक्वायर्ड फार्मूला ऑफ दिस डेरिवेटिव ऑफ
कोस एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस कोस एक्स इंटू कोट एक्स। ये है, ये था हमारा फार्मूला। किस फार्मूले के जरिए, इस फार्मूले के जरिए। तो इसका ट्रिक जो है यहाँ पर आप लिख सकते हो, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है तो आपको 10th 9th और 10th का फार्मूला, जो ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है, इसको ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है, इसको आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप इसको निकाल नहीं सकते हो। तो जो फार्मूला है जो कि दो फंक्शन का है, u अपन v का, इसका अगर डेरिवेटिव जानते हो तो आप इसका यानी डेरिवेटिव ऑफ 10x और डेरिवेटिव ऑफ 10x, डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स और डेरिवेटिव ऑफ sec x और डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।